बारिश में घर घर जाकर गर्मा गर्म आलू पराठा बेचने वाली सास बहू। सोसाइटी में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। नीचे सास बहू आलू का पराठा बना रही हैं। ऊपर बालकनी में लोग खड़े हैं। मम्मी बहुत भूख लग रही, कुछ बना दो ना। बेटा क्या बनाऊं, चाहकर भी कुछ नहीं बना सकती मैं, ना बाहर से मंगवा सकती हूँ। सामने बालकनी में मेरी बेटी भी बहुत भूखी है, मैं तो कह रही हूँ इन्हीं से आलू के पराठे ले लेते हैं, अब क्या करें। तुम सही कह रही हो, कम से कम कुछ तो जाए पेट में। आलू पराठे वाली, हमारे लिए 2-2 आलू के पराठे पैक कर दो। जी दीदी अभी करते हैं। माँ जी आ गया गर्मा गर्म आलू के पराठे का ऑर्डर। चल बहू हो जा शुरू, मैं आटे की लोई के अंदर मसाला भरती हूँ और तू जल्दी जल्दी बेल कर सेक। संगीता ढेर सारी आटे की लोइयां लेती है और उनके अंदर मसाला भर देती है, तो वहीं सीता उन्हें हल्के हल्के हाथों से बेल कर तवे पर घी लगाकर अच्छे से सेकती है। तो वहीं बालकनी में खड़ी औरतें अपनी अपनी बालकनी से एक टोकरी में रस्सी बांधकर नीचे लटका देती हैं। हमने इसमें पैसे रख दिए हैं, पैसे लेकर आलू के पराठे रख दो इसमें। सीता और उसकी सास दोनों बालकनी से लटकती हुई टोकरियों से पैसे निकालकर उनके अंदर गर्मा गर्म आलू के पराठे रख देती हैं। और जब वो सब गर्मा गर्म आलू के पराठे खाते हैं तो मम्मी मम्मी ये आलू के पराठे तो बहुत टेस्टी हैं, ऐसे पराठे तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। सच में ये पराठे तो काफी अच्छे हैं, अगर ऐसे पराठे मिल जाएं तो मैं तो रोज खा लूं। ग्राहकों से तारीफ पाकर दोनों सास बहू काफी ज्यादा खुश होती हैं। आखिरकार ऐसा क्या कारण था जो दोनों सास बहू घुटनों तक बारिश का पानी आने के बावजूद भी इस शहरी सोसाइटी में लोगों के घरों तक आलू के पराठे पहुंचा रही थीं? और क्यों शहर के रहने वाले ये लोग, जिनके पास गांव वालों के मुकाबले काफी ज्यादा और बेहतरीन साधन थे, उसके बावजूद भी खाना नहीं बना पा रहे थे? आइए इन सभी को जानने के लिए कुछ हफ्ते पीछे चलते हैं। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। आलू की खेती तो बढ़िया हुई है, बड़े बड़े आलू हुए हैं इस बार। अखिलेश गाना गुनगुनाते हुए अपने आलू के खेत से आलू को चुन चुन के निकाल रहा होता है कि तभी अखिलेश की सबसे छोटी बहू माया, जो 6 महीने की गर्भवती है, दोनों जिठानियों के बच्चों के साथ हाथों में टोकरी लिए खेत पे आती है। अरे माया बहू तुम क्यों आ गई? कितनी बार कहा है कि बारिश का मौसम है, रास्ते में बड़ी फिसलन होती है, ज्यादा घर से बाहर मत निकला करो। पापा जी वो घर में बैठे बैठे बोर हो गई थी तो सोचा इन लोगों के साथ आलू लेने के लिए आ जाऊं, थोड़े से आलू दे दीजिए पराठे के लिए, खत्म हो गए हैं। अरे वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन संभाल कर जाना। पवन पलक बच्चों अपने चाची को संभाल कर घर ले जाना। हाँ दादाजी आप फिक्र मत करो, हम तो चाची को हवा में उड़ा कर घर ले जाएंगे। पवन की ऐसी बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसके बाद अखिलेश आलू देता है, जिन्हें लेकर माया अब सीधा घर आ जाती है, जहाँ उसकी दोनों जेठानियां मिलकर चूल्हे पर खाना बना दी होती हैं। आ गई तुम आलू लेकर? सीता बहू अगर सब्जी बन गई हो तो पतीले में आलू चढ़ा दे, मैं अभी तब तक पराठे के लिए आटा गूंथ लेती हूँ, खाने के बाद मसाला तैयार कर लेंगे। जी माँ जी बस ऊपर से तड़का लगा दूं, अभी चढ़ाती हूँ आलू चूल्हे पर। ऊपर से सब्जी में तड़का लगाने के बाद सीता एक बड़े से पतीले में उन सभी आलूओं को अच्छे से धोकर उसमें नमक डालकर उन्हें चूल्हे पर चढ़ा देती है। तो वहीं दूसरी तरफ संगीता भी एक बड़ी सी परात में ढेर सारा आटा गूंथ लेती है। थोड़ी देर में अखिलेश भी खेतों से आ जाता है और अब पूरा परिवार मिलकर दोपहर का खाना खाता है। पता नहीं भाभी, आप जब भी मठे वाले आलू की सब्जी बनाती हो ना तो हमेशा टेस्टी ही बनती है, और एक मैं हूँ 2 बार बनाई और दोनों बार सब्जी खराब हो गई। सब्जी को बनाने का तरीका होता है, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। अरे शहर से उन लड़कों का कोई कॉल आया क्या? परसों तो बात हुई थी, शहर जाकर तो तीनों इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने घर वालों को ही भूल गए हैं। बाबा तीनों भैया शहर हमारे लिए ही तो कमाने के लिए गए हैं, अब वहाँ पर वो पैसा कमाएंगे, हमसे बात करेंगे, शाम तक आ जाएगा उनका कॉल, नहीं तो हम खुद कर लेंगे। बातें करते हुए पूरा परिवार खाना खा ही रहा होता है कि तभी उनके छोटे से कीपैड फोन पर शहर से उनके बेटों का कॉल आता है। अरे बच्चों, हम अभी तुम तीनों को ही याद कर रहे थे, कैसे हो? शहर में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ सब बढ़िया है, बस यहाँ पर थोड़ा पानी जमा हो जाता है, हल्की हल्की बारिश में ही पैर डूब जाते हैं, पता नहीं जब तेज बारिश शुरू होगी तो कितनी परेशानी होगी। अरे बेटा शहर है, 1-2 घंटे पानी जमा होगा, तुम लोग ज्यादा फिक्र मत करो और बस अपना ध्यान रखो। काफी देर तक कॉल पर बात करने के बाद अब शाम का वक्त हो जाता है, जिसके बाद अब तीनों सास बहू मिलकर आलू में डालने के लिए मसाला तैयार करने लगती हैं। थोड़ी देर में आलू पराठे का सारा सामान तैयार हो जाता है, जिसे ले जाकर प्रीति अपने घर के बाहर ठेले पर रख देती है।
चलो सारी तैयारी तो हो गई, अब तुम लोग जाकर घर का काम निपटाओ। आज मेरे साथ पल्लवी जाएगी आलू के पराठे बेचने। दोनों सास बहू अपने आलू के पराठे का ठेला लेकर सीधा गांव के चौराहे पर आकर ठेले वालों के साथ खड़ी हो जाती हैं। जहां पर कोई समोसा बेच रहा था तो कोई कचौड़ी। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ तो बढ़ती है, लेकिन इन दोनों सास बहू के आलू के पराठे के ठेले पर नहीं बल्कि आसपास के ठेलों पर। 1 महीना हो गया आलू पराठे का काम शुरू हुए, लेकिन अभी तक हमारे कुछ ज्यादा खास ग्राहक जुड़े नहीं हैं। बहू सब धीरे धीरे ही होता है, तो चिंता मत कर। संगीता और पल्लवी अपने आलू के पराठे पर काफी देर तक ग्राहकों का इंतजार करती हैं और मुश्किल से 3 से 4 घंटे में 1-2 ग्राहक ही आते हैं। इससे दोनों का चेहरा काफी उतर जाता है। तभी थोड़ी देर में संगीता की पड़ोसन शारदा उनके ठेले पर आती है। अरे शारदा, तुम यहाँ? लगता है आज तुम हमारे आलू के पराठे खाने के लिए आई हो। बताओ कितने लगाऊं? अरे आलू के पराठे खाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि तुम दोनों सास बहू को समझाने के लिए आई हूँ। 1 महीना हो गया तुम्हें ठेला लगाते हुए, लेकिन कितनी ही बिक्री कर लेती हो। अरे ये गांव है और ऐसी चीज तो हर कोई अपने घर में ही बना लेता है, तो फिर इसे बेचने का क्या फायदा। यहीं पास में एक शहरी सोसाइटी है, ज्यादा दूर नहीं है, तुम लोग वहाँ जाकर क्यों नहीं बेचते? लेकिन काकी क्या पता शहर के लोगों को हमारा ही गांव का देसी आलू का पराठा पसंद आए ना आए। अरे बिना देखे समझे पहले ही फैसला कैसे कर सकती हो? मेरा काम तो तुम्हें समझाना था, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर शारदा वहां से चली जाती है। तभी थोड़ी देर में बूंदाबांदी शुरू हो जाती है और अब दोनों सास बहू अपना ठेला लिए घर आती हैं। तो वहीं अखिलेश भी बाजार में अपने थोड़े बहुत आलू बेचकर घर आ जाता है। और आज जब रात में सब खाना खा रहे होते हैं तो उन लोगों को शहर गए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए और हमारा काम भी ठीक से नहीं चल रहा। ऐसे तो हम घाटे में जा रहे हैं। गांव में और दूसरे इंसान ने आलू प्याज की खेती कर रखी, इसीलिए आलू की बिक्री भी इतनी नहीं होती। क्यों चिंता कर रही हो बहू, सब ठीक होगा, बस भगवान पर भरोसा रखो। गांव में रहने वाला सीधा साधा एक गरीब परिवार और कई परिवारों की तरह एक अच्छी जिंदगी जीने की उम्मीद में था, लेकिन ये उनके लिए इतना भी आसान नहीं था। इसी तरह 1 से 2 दिन गुजर जाते हैं और माया आज फिर से आलू लेने खेत पर आती है। बस 5 मिनट रुकना, मैं आलू अभी निकाल कर देता हूँ तुम्हें। माया एक जगह खड़ी हो जाती है तो वहीं अखिलेश जमीन के अंदर से आलू निकालकर टोकरी में इकट्ठा कर रहा होता है। तभी अखिलेश की नजर माया के पैरों के पास पड़ती है, जहां पर एक बहुत बड़ा कीड़ा होता है। माया को वहां से हटाने के चक्कर में अखिलेश का पैर फिसलता है और वो सीधा रीढ़ की हड्डी के बल जमीन पर गिर जाता है। अरे मोरी मैया, अरे मर गया रे, लगता है हड्डी टूट गई मेरी। अखिलेश के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के खेत वाले उसे जल्दी नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाते हैं, जहां ट्रीटमेंट के बाद सबको पता चलता है कि अखिलेश की पीठ की हड्डी में चोट लगी है और उसे प्रॉपर 3 महीने का बेड रेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, ज्यादा गहरी इंजरी नहीं है, लेकिन आराम करना जरूरी है। उसके साथ ये दवाइयां भी लेनी है। 3 से 4 महीने के अंदर ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। सभी लोग अखिलेश को घर ले आते हैं, जिसके बाद अब प्रीति सीता के साथ आलू बेचने जाती है तो वहीं संगीता पल्लवी के साथ पराठे का ठेला लगाने। लेकिन दोनों का ही काम बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे होते। अब हम लोग भी क्या करें, इस गरीबी से निकलने के लिए ही हम शहर आए थे। कुछ महीनों की परेशानी है, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। दूरी और तंगी होने की वजह से सभी घर वाले काफी परेशान होते हैं। ऐसी एक शाम जब सब बाहर हो रही बारिश के मौसम में गर्मा गर्म आलू के पराठे खा रहे होते हैं तो मैं तो सोच रही हूँ कि हम वो पास वाली सोसाइटी में जाकर अपने आलू के पराठे का ठेला लगाएं। मुझे तो शारदा काकी की बात बिल्कुल सही लग रही है। शहर में खाने पीने के भी काफी शौकीन लोग होते हैं। वो क्या है ना, वहाँ के लोग बड़े आलसी होते हैं, इसलिए खुद से ज्यादा कुछ नहीं बनाते और बाहर से ही चीजें लेकर खाते हैं। तो माया बहू का कौन ध्यान रखेगा? प्रीति अकेले बच्चों को संभालेगी, इन्हें देखेगी या बहू का ख्याल रखेगी? आप किसी दिन सीता भाभी के साथ तो किसी दिन पल्लवी भाभी के साथ चली जाना, इससे हम लोग मिलकर भाभी और बाबा का ध्यान भी रख लेंगे। दादी माँ परेशान मत हो, मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ, मैं तो अकेले ही दादाजी को संभाल लूंगा। कुछ करने की चाह में आकर संगीता इसके लिए मान जाती है और अब अगले दिन से ही अपनी बहू के साथ मिलकर आलू पराठे की दोबारा से तैयारी करती है और सारा सामान तैयार कर अपनी पल्लवी बहू के साथ शहर के लिए निकल रही होती है। माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम लोग आपकी पीठ पीछे अच्छे से घर संभाल लेंगे और मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगी कि आज आपका काम पहले दिन ही तरक्की पकड़ ले। भुट्टे वाले खेत है ना, आप उस तरफ से जाइएगा, मैंने पता कर लिया है। उससे आप उस शहरी लोगों के मोहल्ले में जल्दी पहुंच जाएंगे। अपने आलू पराठे का ठेला लिए दोनों सास बहू उस खेत की तरफ से होते हुए कुछ देर में शहरी लोगों के एक मोहल्ले में पहुंच जाती हैं। माँ जी, वहाँ पर पार्क है, क्यों ना वहाँ ठेला लगाए, कितने सारे लोग हैं, पराठे की खुशबू से सब चले आएंगे। दोनों सास बहू एक पार्क के बाहर अपना आलू पराठे का ठेला लगाती हैं कि तभी वहाँ एक प्रीतम नाम का आदमी आता है। ये पब्लिक जगह है, ना कि तुम लोगों की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी। चलो हटाओ अपना ठेला यहाँ से।
2 से 3 अलग अलग जगहों पर ठेला लगाने के बावजूद भी दोनों सास बहू को फौरन हटवा दिया जा रहा था, जिससे परेशान होकर अब वो इस शहरी सोसाइटी के गेट के बाहर ही अपना आलू पराठे का ठेला लगाती हैं। भगवान बड़ी उम्मीद से ठेला लगाए, कुछ ऐसा चमत्कार कर दो ताकि यहाँ के लोगों को हमारे आलू पराठे पसंद आ सके। संगीता मनी मन भगवान से प्रार्थना करने लगती है तो वहीं इस शहरी सोसाइटी के एक फ्लैट में आज नाश्ते में आलू के पराठे बना रही हो क्या? नहीं, मैं तो चीला बना रही हूँ। तेरा आलू के पराठे खाने का मन है क्या? नहीं, पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आलू के पराठे की। क्यों पापा, आपको नहीं आ रही? मुझे तो काफी देर से आ रही है। लगता है आज पड़ोस में किसी के घर पर आलू के पराठे बन रहे हैं, लेकिन इतनी बढ़िया खुशबू। पराठे की स्मेल करते हुए तारा जैसे ही अपनी बालकनी में आती है तो देखती है कि सोसाइटी के गेट के बाहर 2 औरतें आलू के पराठे का ठेला लिए खड़ी हैं। ये देखकर तारा जल्दी से अपने माता पिता को बाहर बालकनी में बुलाती है। वो देखो, वहाँ से आ रही है आलू के पराठे की खुशबू। मेरा तो मन कर रहा है मैं लेकर आऊँ क्या? नहीं बेटा, पता नहीं ये लोग किन किन चीजों का इस्तेमाल करके बनाते हैं। आपकी माँ घर पर ही बना देंगे आलू के पराठे। ओ हेलो, तुम लोग कौन हो और यहाँ किससे पूछकर आलू के पराठे का ठेला लगा रही हो? मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ। खबरदार जो तुम सोसाइटी के अंदर आई तो बाहर ही रहना। उस शहरी सोसाइटी के सेक्रेटरी की बात सुनकर दोनों सास बहू और उदास हो जाती हैं और उनकी शहर में भी ना के बराबर ही कमाई होती है। माँ जी, मेरे ख्याल से अब हमें घर चलना चाहिए। शाम भी होने को आ गई। कुछ दिन और आकर देखते हैं यहाँ पर। अगर ऐसा ही रहा तो फिर यहाँ पर भी आना बंद कर देंगे। दोनों सास बहू अपना आलू पराठे का ठेला लिए उस शहरी सोसाइटी से चली जाती हैं और कुछ ही देर में गांव आ जाती हैं। तो वहीं रात में जहां गांव में ठीक ठाक बारिश हो रही थी तो वहीं शहरी सोसाइटी में तो तूफानी बारिश का माहौल छाया हुआ था। सच में आज तो काफी तेज बारिश हो रही है। मैंने तो न्यूज में भी देखा था कि ऐसी बारिश अब कुछ दिन लगातार रहेगी। रात भर बारिश होने की वजह से सोसाइटी में थोड़ा बहुत पानी भर जाता है, तो वहीं सुबह भी हल्की हल्की बारिश चालू ही रहती है। माँ जी, आज मैं चलती हूँ आपके साथ। अरे बहू, कोई भी चलो, लेकिन काम तो होना चाहिए ना। मैं तो परेशान हो गई हूँ। उस शहरी सोसाइटी में गई थी ये सोचकर कि कुछ तो कमाई होगी, लेकिन देखो गांव जितनी ही कमाई हुई है। अरे भाग्यवान, इतनी जल्दी हार मत मानो, अभी तो शुरुआत है। हर दिन एक जैसा नहीं होता। संगीता अपनी दूसरी बहू सीता के साथ आलू पराठे की तैयारी करती है और सीधा उस सोसाइटी की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी देर में जब दोनों सास बहू शहरी सोसाइटी पहुंचती हैं तो माँ जी, यहाँ तो गांव से भी बुरा हाल है। गांव में तो आधे 1 घंटे में पानी सूख जाता है, लेकिन देखो यहाँ तो धीरे धीरे पानी जमा होने लग गया है। और इस हल्की बारिश की वजह से भी पानी नहीं जा रहा। अच्छा हुआ कि हम अपने साथ बड़ी बड़ी पन्नियां ले आए। संगीता और सीता बड़ी बड़ी पन्नियों को सिर पर ओढ़ती हैं और अपना ठेला लिए धीरे धीरे सोसाइटी में आगे बढ़ती हैं। तो वहीं सोसाइटी के कुछ फ्लैट्स में आज तो मैं सबके लिए घर में ही गोलगप्पे बनाऊंगी। सबसे पहले आलू उबलने के लिए रख देती हूँ। निधि कुकर में कुछ आलू और पानी डालकर जैसे ही उसे गैस पर रख गैस ऑन करने लगती है तो गैस ऑन ही नहीं होती। ये गैस क्यों नहीं ऑन हो रही है? पेमेंट तो मैंने टाइम से दी थी। कहीं गैस पाइपलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं? निधि गैस चालू ना होता देखकर अपनी पड़ोसन पारुल को कॉल करती है, जिसके घर में भी सेम यही दिक्कत थी। अरे यार, मेरी गैस भी सुबह से नहीं चल रही। पता नहीं क्या हो गया। हमने भी पैसे दिए थे। अरे तो एजेंसी वालों कॉल करो ना, पूछो क्या दिक्कत है। सोसाइटी के कई लोग एजेंसी वालों को कॉल करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि जहां से गैस पाइपलाइन में गैस सप्लाई की जाती है वहां कुछ दिक्कत आ गई है, जिसके चलते अब कम से कम 10 से 15 दिन पाइपलाइन में गैस नहीं आएगी। हे भगवान, अब क्या करेंगे? मेरे पास जो इंडक्शन था वो भी खराब हो गया और बाहर इतना पानी भरा है कि कुछ जाकर ला भी तो नहीं सकते। सभी लोग गैस पाइपलाइन की वजह से काफी ज्यादा परेशान में थे। तो वहीं सुबह सुबह का वक्त होने की वजह से सभी को बहुत जोरों की भूख भी लगनी शुरू हो जाती है। बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दो ना। बिस्किट नमकीन से पेट नहीं भरता। इस गैस की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है। घर में सारा राशन रखा हुआ है। अगर पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो कब का इंडक्शन लेकर रख लेती मैं तो कह रही हूँ इन औरतों से ही आलू के पराठे लेकर बच्चों को खिला देते हैं। कब तक भूखे रहेंगे हम लोग भी? और नहीं तो क्या, भूखे मारे तो मेरी जान निकली जा रही है। सुनो, हम लोगों के लिए 2-2 आलू के पराठे बना दो जल्दी से। औरतों की बात सुनकर सास बहू काफी खुश होती हैं और अब सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती हैं। तो वहीं सोसाइटी की औरतें अपनी बालकनी से रस्सी में एक टोकरी बांधकर लटका देती हैं, जिसमें दोनों सास बहू आलू के पराठे रख देती हैं। तो वहीं उन लोगों को आलू के पराठे लेते देखकर सोसाइटी के कुछ और लोग भी आलू के पराठे लेने लगते हैं। सुनो जरा, इधर भी आलू के पराठे ले आओ। चलो, मेरा घर तो ऊंचा बना है तो फायदा हुआ। हाँ, इन्हीं सीढ़ियों से आना। पहली बार इतने सारे ऑर्डर देखकर सीता और संगीता दोनों ही खुश होती हैं। तो वहीं कुछ औरतों की बातचीत से सीता को गैस पाइपलाइन के बारे में पता चलता है। माँ जी, 10 से 12 दिन इन लोगों के घरों में गैस नहीं आएगी। ऊपर से बारिश में ये शहरी लोग कहीं जाएंगे भी नहीं। यही अच्छा मौका है हमारे पास पैसे कमाने का। अब तो 10 से 12 दिन हमें खूब मेहनत करनी है।
सास बहू की आज के दिन काफी अच्छी कमाई होती है, तो वहीं घर आकर जब वो सारी बात बाकी परिवार वालों को बताती हैं तो वो भी काफी खुश होते हैं। वहीं सोसाइटी के कुछ और लोग, अरे पारुल, कब तक इंडक्शन जलाकर रखोगी? ठंडियों में 1 महीना इंडक्शन क्या जलाया? जितना बिल 24 घंटे एसी चलाकर नहीं आता उससे ज्यादा तो इस इंडक्शन में आ गया था। और क्या करूं, दिन में तो आलू का पराठा लेकर खा लिए थे, लेकिन हमें रात में तो खाना चाहिए ना। चाय से तो तुम अपना पेट भरोगे नहीं। इसी तरह ये दिन भी गुजरता है और अगले दिन फिर से दोनों सास बहू सोसाइटी में ठेला लेकर आती हैं और देखती हैं कि इस बार और ज्यादा बारिश की वजह से सोसाइटी में पानी घुटनों तक बढ़ गया है। माँ जी, यहाँ तो सच में काफी पानी भरा हुआ है। कल से ज्यादा पानी भर गया है। कल तो घुटनों से नीचे था, आज तो लग रहा है घुटनों तक पानी है। जरा संभल कर जाना होगा। दोनों सास बहू धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अंदर की तरफ आती हैं और फिर से अपना आलू पराठे का काम शुरू कर देती हैं। तो वहीं सोसाइटी के सेक्रेटरी के घर में, मम्मी बहुत भूख लग रही है। अब तो डिलीवरी बॉय भी यहाँ नहीं आते, और आते भी है तो पैसे देने के लिए खुद नीचे सोसाइटी पार करके जाना होता है। मैं तो उन आंटी और उनकी बहू से आलू के पराठे ले रही हूँ। नहीं बेटा, उनसे नहीं लेना। क्या हमें भूखे मारने का इरादा है आपका? जो समझना है समझिए, आपको नहीं खाना है तो मत खाइए, लेकिन हम तो खाएंगे। सोसाइटी का सेक्रेटरी राजेश उन दोनों सास बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन अब मजबूरन उसे भी भूख मिटाने के लिए उनसे ही पराठे लेकर खाने पड़ते हैं। माँ जी, अब तो वो खड़ूस सेक्रेटरी भी हमारे पराठे लेकर खा रहा है। बहू, जब भूख लगती है ना तो अच्छे अच्छे इंसान छोटी बड़ी भूल कर खाने लगते हैं। वैसे तू इतनी देर से पैर में क्या खुजा रही है? पता नहीं माँ जी, सुबह से बड़ी खुजली हो रही है पैर में, घर जाकर देखूंगी। अभी वो बात कर ही रही होती है कि तभी सामने बने एक ऊंचे से घर के अंदर से सरस्वती नाम की एक बहुत बूढ़ी औरत बाहर निकलती है। बेटा सुनो, क्या तुम मुझे भी रोज आलू के पराठे दे दिया करोगी? घर में एक छोटा सा स्टोव था, उससे 3-4 दिन से खाना बना रही थी, लेकिन अब वो भी खराब हो गया। मुझे सुबह और रात के खाने के लिए आलू के पराठे चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपको हम सुबह और रात में गर्मा गर्म आलू के पराठे खिलाएंगे। वैसे भी हम शाम को जाते तो आपके लिए उसी वक्त बना देंगे गर्मा गर्म आलू के पराठे। धीरे धीरे सोसाइटी के काफी लोग उन दोनों सास बहू से आलू के पराठे लेने लगे थे। तो वहीं आज आलू के पराठे बेचकर जब दोनों सास बहू घर आती हैं तो पल्लवी देखती है कि उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया है। इसीलिए मुझे यहाँ पर इतनी खुजली हो रही थी। देखिए ना कैसा जख्म सा बन गया है। आप लोग रोज इतनी देर तक बारिश के गंदे पानी में खड़े रहते हैं ना, इसीलिए मैं अभी नीम लाकर उसका लेप बनाकर इस पर लगा देती हूँ। इससे कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा। और अब से आप लोग पैरों पर पन्नी बांध कर जाया करें ताकि दोबारा इन्फेक्शन ना हो। अगले दिन से ही दोनों पैरों पर पन्नी बांधकर सोसाइटी में आलू पराठे बेचने के लिए जाती हैं। तो वहीं आज जब दोनों सास बहू सोसाइटी में एंटर हो रही होती हैं तभी घुटनों तक पानी होने की वजह से उन्हें सोसाइटी में हुआ एक गड्ढा दिखाई नहीं देता, जिसके कारण उनका आलू पराठे का ठेला उस गड्ढे में फंस जाता है। यहाँ अचानक गड्ढा कैसे हो गया? ऊपर से ठेला भी बिल्कुल फंस गया है, निकल ही नहीं रहा। बहू कोशिश कर, वरना हमारा काम नहीं हो पाएगा आज। दोनों सास बहू अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर जैसे तैसे उस ठेले को बाहर निकाल लेती हैं और अगले दिन से अपने साथ एक एक लाठी लाती हैं, जिसे वो पानी में डालकर चेक कर लिया करती थी कि जमीन समतल है या गड्ढे वाली। वैसे सीता बहू, तुम पराठे में कौन कौन से मसाले डाल रही हो? माँ जी, ये मैंने कुछ अलग से मसाले पीस के रखे थे, बस ऊपर से डाल रही हूँ, इससे स्वाद और बढ़ जाएगा। रोज के हिसाब से सीता आज पराठे में थोड़ा एक्स्ट्रा मसाले डालती हैं, जिन्हें जब वो सोसाइटी वाले खाते हैं तो पराठे तो और दिनों के हिसाब से बढ़िया लग रहे हैं, बस साथ में हरी चटनी होती तो और मजा आता। वैसे आपके आलू के पराठे की वजह से हमारा सुबह शाम का आराम से गुजारा चल पा रहा है। अब सभी सोसाइटी वाले उन सास बहू को काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे। तो वहीं इस छोटी सी सोसाइटी में रह रहा नागेश नाम का एक बैचलर आदमी, जो अपने फ्लैट में ही ऑफिस का काम करता था। डिलीवरी बॉय से खाना मंगवा कर लुट गया हूँ। एक तो वो दूर आकर रुकता है, खाना भी खुद लेने जाओ और ऊपर से चार्ज तो देखो, मामूली से दाल चावल भी 400 रुपए के। अभी भी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग थे जो बाहर से ही महंगा खाना ऑर्डर कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ आज हफ्ते भर बाद शहर में तीनों बेटों का कॉल आता है। माँ बता रही थी कि तुम लोगों का काफी अच्छा काम चल रहा है। वैसे उस सोसाइटी के बारे में सुना है हमने, हमारे गांव में काफी पास है और शहर से भी ज्यादा दूर नहीं है। हाँ भैया, अब तो बस देखना कैसे हमारा काम इसी फुर्ती के साथ आगे बढ़ता है। अभी अपना ख्याल रखना और बाबा का भी। हम लोग पहले अगले महीने आएंगे। शहर में काफी पानी भर गया, इसलिए इस बार आना नहीं हुआ। तीनों बेटों से बात करके सभी काफी खुश होते हैं। तो वहीं इसी तरह कुछ दिन गुजरने लगते हैं। हर दिन की तरह दोनों सास बहू सोसाइटी में अपने आलू पराठे बना रही होती हैं कि तभी बालकनी में खड़े कुछ बच्चे, आंटी आंटी, हम रोज रोज आलू के पराठे खाकर बोर हो गए, आप दूसरे पराठे क्यों नहीं बनाते? मुझे तो पनीर वाला पराठा खाना है और गोभी वाला भी। दीदी इसकी बातों पर ध्यान मत देना, ये तो फरमाइशी करते रहेंगे। कम से कम हमें कुछ तो नसीब हो रहा है। इस लगातार बारिश की वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कोई बात नहीं बहन जी, बच्चे हैं ये तो करेंगे ही। रोज रोज एक ही चीज खाएंगे तो बोर हो ही जाते हैं।
बच्चों की फरमाइश पर अगले ही दिन दोनों सास बहू आलू पराठे के साथ साथ गोभी, प्याज और पनीर के पराठे भी बनाना शुरू कर देती हैं। पल्लवी, मैंने इस लोई के अंदर पनीर और प्याज भर दिया, जल्दी जल्दी बेल कर सेक दे, बच्चे कब से इंतजार कर रहे हैं। जी माँ जी। अब दोनों सास बहू अलग अलग तरह के पराठे भी बनाना शुरू कर देती हैं और साथ में ग्राहकों को 2 से 3 तरह की चटनियां भी देती हैं। आज के पराठे खाकर तो मजा आ गया। मुझे तो बचपन की याद आ गई। बचपन में माँ बिल्कुल इसी तरह के पराठे बनाती थी। धीरे धीरे पराठे और चटनी के साथ साथ अब दोनों सास बहू चाय का काम भी शुरू कर देती हैं, जिससे सोसाइटी के कई बड़े बुजुर्गों को काफी सुकून मिलता है। चाय के बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं होता, पराठे हो या ना हो, लेकिन सुबह शाम एक कप चाय मिल जाए ना, वही काफी है। इसी तरह अब कुछ दिन गुजरने लगते हैं। जहां सास बहू के दिन कभी अच्छे से गुजर रहे थे तो कभी कभी उन्हें कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता। आज तेज बारिश के साथ काफी तेज तूफानी हवाएं भी चल रही थी, जिससे उनका ठेला डिसबैलेंस होने लगता है। दोनों सास बहू अकेले ठेले को संभालने में असमर्थ होती हैं, जिसे देखकर अब कुछ आदमी उनकी मदद करने के लिए आ ही जाते हैं। तरफ से पकड़ो ठेले को और यहाँ ले आओ। तूफान के रुकने तक वो लोग उन दोनों सास बहू के ठेले को काफी अच्छी तरह से संभालते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग ना आते तो पता नहीं हमारे ठेले का क्या होता। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप भी तो घुटनों तक पानी भरा होने के बावजूद इतनी तेज बारिश में हमारे लिए रोज आती हैं ताकि हम में से कोई भूखा ना सो सके। सोसाइटी वालों की बात सुनकर दोनों सास बहू थोड़ी भावुक हो जाती हैं। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं और अब धीरे धीरे आसपास थोड़ी दूर पर बनी दूसरी सोसाइटी, जिसका भी कुछ ऐसा ही हाल था, वहां से भी कुछ लोग बड़े बड़े रेनकोट पहने और हाथों में छाता लिए दोनों सास बहू के पास आते हैं। आप हमारे उधर भी आलू के पराठे लेकर आ सकती हैं क्या? हम पीजी में रहते हैं और इस बारिश में पीजी का खाना और भी बेकार हो गया है। डबल पैसे ले लीजिए, लेकिन पराठे लेकर उस तरफ भी आ जाया करिए। पीजी में कई सारी लड़कियां हैं। जितने पैसे लेते हैं उतने ही लेंगे। तुम बच्चों से ज्यादा पैसे लेने का कोई शौक नहीं है हमें। हम आ जाएंगे उधर। दोनों सास बहू का काम अब काफी ज्यादा अच्छा हो चुका था और अखिलेश की हालत भी पहले से काफी ठीक थी। ऐसे ही एक दिन, आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। मेरे पति को अर्जेंट किसी काम से बाहर जाना पड़ा। अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है और हाथ में 1 रुपया भी कैश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग रोज मुझे खाना खिला रहे। मेरी हालत को देखते हुए पराठे के साथ साथ और भी हेल्दी चीजें लेकर आते हैं मेरे लिए। मैं भी गर्भवती हूँ, इसीलिए आपकी हालत समझ सकती हूँ। रोज रोज ऐसे हालात में आलू के पराठे खाना ठीक नहीं है, इसीलिए सादा खाना भी ले आती हूँ आपके लिए। अपनी कमाई के साथ साथ दोनों सास बहू सोसाइटी में रह रही एक गर्भवती औरत का भी काफी अच्छे से ध्यान रख रही थी। ऐसी समय गुजरता रहता है और एक दिन आज वो सरस्वती काकी आई नहीं है पराठे और चाय लेने के लिए। लगता है आराम कर रही होंगी। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन सोसाइटी की सबसे बूढ़ी औरत सरस्वती अपने घर से बाहर नहीं निकलती। ये देखकर सीता, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। आज काकी एक बार भी बाहर नहीं आई। एक बार जाकर देखूं क्या? सरस्वती का घर ग्राउंड फ्लोर पर था। सीता अब सरस्वती के घर जाती है और देखती है कि मुख्य दरवाजा खुला है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि सरस्वती बेहोश पड़ी है। ये देखकर वो जल्दी से संगीता को बुलाती है। इन्हें तेज बुखार है, जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाना होगा, लेकिन जाएंगे कैसे? वो अपने ठेले पर रखा हुआ सारा सामान उठाकर नीचे रख देती है और दोनों सास बहू मिलकर उस 60 साल की औरत को ठेले पर बड़ी मुश्किल से ले जाकर रखती हैं। अब धीरे धीरे ठेला चलाती उन्हें नजदीक अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर के इलाज से कुछ देर में सरस्वती को होश आता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि प्रभु राम जी के दर्शन बस होने ही वाले हैं। और उनके दर्शन तो सबको होंगे, लेकिन सही वक्त आने पर। चलिए अब आप आराम करिए। सरस्वती बिल्कुल ठीक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब बारिश भी बिल्कुल बंद हो जाती है, जिससे सोसाइटी का पानी घुटनों से कम होकर बस हल्का हल्का ही रह जाता है। आज एरिया के एमएलए राजेंद्र अपने ड्राइवर के साथ आते हैं, जिसे देखकर सोसाइटी के सेक्रेटरी और कई सारे लोग नीचे आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा ना, लेकिन आप लोग फिक्र मत करिए। अब कितनी ही तेज बारिश क्यों ना हो, सोसाइटी में बिल्कुल भी पानी जमा नहीं होगा। पानी जमा न हो पाए इसके लिए मैंने सीनियर अधिकारियों से बात की है और इस पर जल्द ही काम चालू होने वाला है। साथ ही जो गैस की प्रॉब्लम थी वो भी अब 2 दिन में ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं पता कि हम यहाँ कैसे स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन एक बात की तो खुशी है, उन आंटी और उनकी बहू की वजह से हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ा। पता है सर, वो दोनों सास बहू रोज बारिश में अपना आलू पराठे का ठेला लेकर आती थी। उन्हें इतनी परेशानी होती थी, लेकिन फिर भी वो हमारा पेट भरती थी। हमारे पास पैसे ना हो तो हमें मुफ्त में भी दे दिया करती थी। सच में बहुत अच्छी हैं वो दोनों। मैं तो लगभग मर ही गई थी। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपना सामान नीचे रखा और मुझे ठेले पर अस्पताल ले गई। सच में फरिश्ता है वो दोनों। आलू पराठे वाली है ना, मैं जानता हूँ इन्हें। एक बार तो मैंने भी इनसे आलू पराठे लेकर खाए थे। सर, बड़े स्वादिष्ट होते हैं इनके आलू के पराठे। इसका मतलब आपको उतनी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। बस 2 दिन की बात है, फिर गैस की जो दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगी। एमएलए राजेंद्र अपने ड्राइवर के साथ वहां से चले जाते हैं। इसी तरह 2 दिन गुजरते हैं और आज पूरी सोसाइटी में गैस की दिक्कत ठीक हो जाती है, जिससे आखिरकार सभी के घरों के चूल्हे जल उठते हैं। पता है सीता, आज से हम लोग अपने घर पर खाना बनाकर रख सकते हैं। पानी की टेंशन भी नहीं है और गैस भी वापस आ गई है।
ये तो काफी बढ़िया हुआ, वरना आप लोगों को सच में कितनी परेशानी हो रही थी ना। वो तो है, लेकिन तुम्हारी वजह से कम हमें भूखा तो नहीं सोना पड़ा। सोसाइटी वालों की परेशानी का हल होता देखकर वो काफी खुश तो होती हैं, लेकिन अब उन्हें पता था कि उनके पहले जितनी कमाई नहीं हो पाएगी। क्यों दोनों इतना परेशान हो रही हो? जितनी कमाई होनी थी हो गई। अब वो लोग भी कब तक इस परेशानी का सामना करते रहते? एक ना एक दिन तो परेशानी ठीक होनी ही थी। हम खुश हैं कि उनकी परेशानी ठीक हो गई, लेकिन अब वैसी कमाई दोबारा नहीं हो पाएगी ना। चूल्हा जलने की वजह से अब कोई क्यों ही बाहर से आलू के पराठे लेकर खाएगा। वो तो है माँ जी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वैसे भी अब कुछ दिनों में ये लोग भी आ जाएंगे। कल महीने की आखिरी तारीख है। कल और चली जाइए आप लोग, फिर परसों से मत जाइएगा। महीने के आखिरी दिन संगीता अपनी दोनों बहुओं के साथ सोसाइटी में आलू पराठे का ठेला लेकर आती है और देखती है कि सोसाइटी के काफी सारे लोग, यहाँ तक कि सेक्रेटरी भी गेट पर खड़े हुए हैं। सब इस तरह गेट पर क्या कर रहे हैं? अब क्या हम इस सोसाइटी के अंदर नहीं जा सकते? हमने सोचा था महीने की आखिरी तारीख है, बस आज के दिन और काम कर ले, फिर कल से तो हम वैसे ही नहीं आते। आपको कल से अपना ठेला लेकर आने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप कुछ और समझे। इससे पहले आप लोग ये देखिए। वो सभी लोग जैसे ही गेट से पीछे हटते हैं तो तीनों सास बहू देखते हैं कि सोसाइटी के गेट के पास ही काफी समय से बंद एक छोटी सी दुकान जो आज खुली हुई थी, और उसके अंदर आलू पराठे बनाने का सारा सामान था। आलू, तेल, मसाले, बर्तन और ढेर सारी टेबल कुर्सियां भी थी, जिसे देखकर वो तीनों सास बहू काफी हैरान होती हैं। ये सब क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बताते हैं। इस बारिश के मौसम में सोसाइटी में घुटने तक पानी भर चुका था। कोई डिलीवरी बॉय आने को तैयार नहीं था, और अगर आने को तैयार भी था तो वो डबल ट्रिपल पैसे मांगते थे। लेकिन इतनी परेशानी के बावजूद भी आप लोग हमारी सोसाइटी में आई और आपने हमारा पेट भरा। भले ये सब अपने पैसों के लिए किया हो, लेकिन हम में से कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें पैसों की दिक्कत हो रही थी, और एक औरत तो प्रेग्नेंट ही थी। आपने उनका भी ध्यान रखा। हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा है। अब से आप लोग ठेले पर नहीं बल्कि इस दुकान में अपने आलू के पराठे बनाकर हमें खिलाएंगी। लेकिन हमारे पास हर महीने दुकान का किराया देने के पैसे नहीं होंगे, और ऊपर से आप लोग क्यों हमारे आलू के पराठे खाएंगे, जबकि अब तो आपके घरों में गैस भी है। अरे जो स्वाद आपके आलू के पराठे में है ना, वो स्वाद हमारे आलू के पराठे में नहीं होगा। और चिंता मत करिए, आपको कोई किराया देने की जरूरत नहीं होगी। ये दुकान मेरी है। हाँ, शुरुआत में मैं आपको कुछ खास पसंद नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि अगर आप लोग न होते तो हमें कितनी दिक्कत होती। सोसाइटी वालों का इतना प्यार और सम्मान देखते हुए तीनों सास बहू की आंखें भर आती हैं, जिसके बाद वो अगले दिन ही उस छोटी सी दुकान में अपना आलू पराठे का काम जारी रखते हैं। और अब कई सारे लोग पहले की तरह ही उनके पास आलू के पराठे खाने के लिए आते हैं। ऐसे आलू के पराठे तो वर्ल्ड में कोई भी नहीं बना सकता है, तो मेरे फेवरेट है। बस सोचती हूँ कि आपसे रेसिपी लूं, फिर दिमाग में ख्याल आता है कि कौन इतनी मेहनत करे, इससे अच्छा तो मैं यहीं आकर खा लूं। इसी तरह समय गुजरता है और अब तीनों भाई भी गांव आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपने घर के हालातों को ठीक करते हैं। माया की भी कुछ हफ्तों में डिलीवरी हो जाती है और अब संगीता अपनी तीनों बहुओं और पति के साथ मिलकर अपने उस आलू पराठे के काम को ऐसे ही आगे बढ़ाती है।